महाभारत की कहानी में कई योद्धा और कई नायक थे, लेकिन उनमें से एक ऐसा वीर था जिसे अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही मिला। एक ऐसा महान योद्धा जिसने अपने जीवन में कभी भी सही सम्मान नहीं पाया, परंतु उसकी वीरता, दानवीरता और कर्तव्यनिष्ठा आज भी हमें प्रेरणा देती है। ये कहानी है महाबली कर्ण की। कर्ण, जो जन्म से सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे, का जीवन एक त्रासदी से कम नहीं था। लेकिन उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा और जीवन के कठोर सत्य हमें ये सिखाते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने कर्मों से अपने जीवन को परिभाषित कर सकते हैं। कर्ण का जन्म राजकुमारी कुंती के गर्भ से हुआ था, परंतु अविवाहित होने के कारण कुंती ने समाज के डर से उसे त्याग दिया। एक सूत परिवार ने उसे अपनाया और वह बड़े हुए राधा और अधिरथ के पुत्र के रूप में। कर्ण का बचपन गरीबी में बीता, परंतु वह एक महान योद्धा बनने का सपना देखते रहे। कर्ण ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें ब्राह्मण और क्षत्रियों से कोई उचित शिक्षा नहीं मिली, क्योंकि वे एक सूत पुत्र थे। लेकिन उनकी इच्छाशक्ति और समर्पण ने उन्हें सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। उन्होंने भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, परंतु यहाँ भी उन्हें छल का सहारा लेना पड़ा। यह एक बड़ा मोड़ था उनके जीवन में जब उन्हें गुरु का श्राप मिला। गुरु परशुराम ने उन्हें ये श्राप दिया कि युद्ध के समय जब वे अपनी विद्या का प्रयोग करेंगे, तब वह सब भूल जाएंगे। एक योद्धा के लिए ये सबसे बड़ा अभिशाप था। फिर भी कर्ण ने हार नहीं मानी। वह धर्म और अधर्म के बीच बंधा रहा, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाने के लिए कौरवों का साथ दिया। कर्ण का जीवन संघर्ष और अपमान से भरा था। उन्हें सदैव सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया, परंतु उनका साहस कभी नहीं टूटा। दुर्योधन ने जब उन्हें आंध्र देश का राजा बनाया, तब कर्ण को समाज में कुछ सम्मान मिला, परंतु उन्होंने इसे कभी भी अहंकार का विषय नहीं बनाया। उनकी मित्रता दुर्योधन से सच्ची थी, लेकिन यह मित्रता उनके जीवन का सबसे बड़ा बोझ भी बनी। कर्ण के जीवन में सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी दानवीरता। चाहे कुछ भी हो जाए, कर्ण ने कभी भी किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। उनकी यही दानवीरता उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। जब इंद्रदेव उनके पास याचक रूप में आए और उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लिया, तो उन्होंने बिना किसी हिचक के अपना जीवन रक्षक कवच दान कर दिया। ये जानकर भी कि इससे उनकी मृत्यु निश्चित है, कर्ण ने अपना वचन निभाया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कर्ण ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। ये वह समय था जब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके रथ का पहिया धरती में धंस गया और वे असहाय हो गए। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाया और कर्ण का वध कर दिया। कर्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, परंतु अपने कर्तव्यों और मूल्यों के प्रति अडिग रहना ही सच्ची वीरता है। उनका जीवन एक महान योद्धा के संघर्ष की कहानी है, जिसने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कर्ण की कहानी ये दिखाती है कि सही और गलत की पहचान हमेशा स्पष्ट नहीं होती। हमारे निर्णय और कर्म ही हमें परिभाषित करते हैं। कर्ण ने सदैव धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष किया, लेकिन उनका जीवन ये दर्शाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान उसकी जाति, कुल या स्थिति से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होना चाहिए। दोस्तों, महाभारत की इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कर्ण की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के पथ पर चलना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि हम उसे अपनी मेहनत, धैर्य और संकल्प से पार न कर सकें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए हो, तो हमारे चैनल द टेस्टी ट्विस्ट को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली कहानियों का हिस्सा बने। हम महाभारत और अन्य महान ग्रंथों से ऐसी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।